अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता माह तहरीक इंसाफ के साबिक MPA चौधरी अदनान का कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद शहर में गैर यकीनी सी सूरत हाल है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है, कहा जाता है कि वो मुजरिम को पकड़ लिया गया है, उन्होंने कुछ नाम लिए हैं और कुछ मीडिया में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि उन्होंने जो ये तकरीर की जाने किया हुआ है। पुलिस तफ्तीश का अपना दायरा कार जो है वो चौधरी तनवीर जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के साबका और उनके बेटे में नए इस वक्त, तो उनकी तरफ जानिब किया जा रहा है। अब उस सिलसिले में चौधरी तनवीर साहब ने 2 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम जो MNA MPA और सदर सिटी के वो शामिल थे। चौधरी तनवीर के अलावा बैरिस्टर दानियाल मौजूद थे, हनीफ अब्बासी साहब मौजूद थे, सरदार नसीम साहब थे, हाजी परवेज़ साहब, इसी तरह ज़ियाउल्लाह साहब थे और राजा हनीफ साहब थे। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने चौधरी तनवीर ने जो वहाँ बातें की तो उन्होंने जो कहा कि इस केस का रुख हमारी जानिब मोड़ा जा रहा है और हमसे कोई जानबूझकर ये काम किया जा रहा है और JIT बनाने का उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने कहा जी जो अदनान है वो हमारा अपना बच्चा था, हमारा बच्चा और हम पे ही वो कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस वाले और वो हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, पुराने कोई हमसे दुश्मनियाँ कर रहे हैं। अच्छा, अब चौधरी तनवीर साहब जो है वो कहते हैं कि JIT बनाई जाए। अब उनका ये भी कहना था कि चौधरी अदनान जो है मेरी भांजी का बेटा है, हम किस तरह कत्ल कर सकते हैं, हम सियासत करते हैं, हम ये इस किस्म का घिनौना काम नहीं करते कि किसी बंदे की जान ले ली जाए। और उनका ये कहना भी किसी हद तक दुरुस्त भी है। मैं खुद चौधरी तनवीर साहब को 35 साल से जानता हूँ पिंडी शहर में और उन्होंने सियासत की है, बिल्कुल की है सियासत और सही दबंग अंदाज में की है और अपनी आज़ादारी कायम रखने के लिए उन्होंने बड़े यानी कई जगह डंडियाँ मारी हैं। तो वो सियासत में चलता है, इसी तरह होता रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस हद तक कभी नहीं कहा या इस हद तक नहीं गए, किसी हद तक इस हद तक नहीं गए कि वो किसी की जान लें सियासी हवाले से या सियासी दुश्मनी के हवाले से। तो मुखालफत सियासी और चीज़ है और जो ज़ाती दुश्मनियाँ हैं वो और चीज़ है। लेकिन चौधरी तनवीर ने इस हद तक ये काम नहीं किया, ये तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ। लेकिन इंसान है, इंसान का कोई पता नहीं होता, इंसान का किस वक्त मीटर घूम जाए, किस वक्त दिमाग घूम जाए। छोटी सी बात पे यहाँ कत्ल कर दिए जाते हैं, छोटी सी बात पे कत्ल का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और एक ख़ानदान कत्ल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक जो ये तनवीर साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी पार्टी में रह के उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने कई जगह अपने ही लोगों को ज़िच किया, उन्होंने अपने ही लोगों को नीचा दिखाया, अपनी आज़ादारी सियासी आज़ादारी कायम रखने के लिए वो किए काम। लेकिन उन्होंने कभी ये कत्ल वाला ये चीज़ उन्होंने नहीं की और ना उनके जहन में आई, ना उनकी सोच में आई। बड़े वो एक नरम गुफ्तगू करते हैं और नरम मिजाज के हैं और अच्छा, ये भी इसके पीछे एक प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो चौधरी तनवीर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चौधरी तनवीर साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि JIT बना, अभी चौधरी तनवीर साहब से ये पूछे कि आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? हुकूमत आपकी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपकी पार्टी की, और आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? यानी ये एक अजीब सी बात है, जहन तस्लीम ही नहीं करता कि आप JIT बनाने का मुतालबा, आप DIG CPO से मिलें, RPO से मिलें, IG पंजाब से जाके मिलें और जाके कहें जी JIT बनाएं
ہمیں ایسے پھنسایا جا رہا ہے، ہمارا سیاسی کیریئر یہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا سیاسی ایک کیریئر ہے اس کو یہ داغدار کرنا چاہ رہے ہیں. تو جے آئی ٹی بنایا، اس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن یہ کرنا کہ بھئی آ کے کہنا کہ جے آئی ٹی بنائیں، اور کس سے آپ کر رہے ہیں؟ حکومت آپ بھی اپنی ہے، آپ کس کو یعنی کر رہے ہیں مطالبہ، کس سے کر رہے ہیں کہ بھئی جے آئی ٹی بنائیں؟ دوسری بات، یہ جو ابہام پھیلا ہے پنڈی میں، شہر میں، یہ قتل کے حوالے سے، ایک یوٹیوبر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی یہ جو تنویر صاحب کا نام لے لیا گیا ہے، وہ تفتیش کر رہی ہے، پولیس چھاپے مارے ہیں، تو وہ گھر سے بھاگ گئے ہیں، پوری فیملی چلی گئی ہے یہاں سے، روپوش ہو گئے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے. یہ یہاں تک بات، اب یہ کیوں بات چلی اور یہ بات کیوں پھیلی؟ وہ اس میں بھی چودھری تنویر صاحب کی غلطی ہے کہ چودھری تنویر صاحب نے نا 1 مہینہ 3 دن ہو گئے تھے چپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر الزام لگ رہے تھے یا مختلف باتیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، ہم بھی سن رہے تھے. انہوں نے جو آج یہ جو 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ان کو 10 دن بعد، ہفتے بعد کر دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی. تو آج وہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات بہت آگے تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو جے آئی ٹی کا خیال آ گیا. یعنی آپ پہلے کر لیتے، جب ان کا جنازہ تھا، جنازے کے فوری بعد 2 دن 3 دن بعد کر لیتے کہ بھئی یہ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اپنا بچہ تھا، ہم نے تو سیاسی ایک مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے یہ قتل والا کام نہیں کروایا، نام کرتے ہیں. تو ان کا کیریئر بھی، بیک گراؤنڈ بھی ان کا چودھری تنویر کا ایسا نہیں ہے کہ کہیں قتل کرواتے پھرے ہوں، کئیوں کو قتل کروایا ہو، ایسی بات نہیں ہے ان. لیکن انسانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری تنویر صاحب نے بہت دیر کر دی پریس کانفرنس کرتے ہوئے. بہرحال اب بھی وقت نہیں گزرا، تو اب بھی وہ جے آئی ٹی بنانا چاہیں، جا کے اب مریم نواز سے ملیں، وزیر اعلیٰ ہے آپ کی اپنی، پنجاب کی آپ کی اپنی پارٹی کی ہیں، ان سے ملیں، جے آئی ٹی بنا دیں، بس ہر کام سیدھا ہو جائے گا. اس میں کون سی مطلب کوئی ڈر خطرہ ہے؟ ڈر خطرہ تو اس کو ہو نا کہ جس نے یہ کام کیا. میرے اس چینل سائنسدان نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں. اللہ حافظ.